नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। डेली द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को थोड़ा डिस्कस करेंगे हम। पहली न्यूज़ है कि जो डीआरडीओ है, दैट इज़ द डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसने बेसिकली क्या किया है कि जॉइन हैंड्स किया है विद द फिफ्थ जनरेशन फाइटर डेवलपमेंट। तो फिफ्थ जनरेशन फाइटर डेवलपमेंट के लिए इन्होंने इनिशिएटिव लिया है। और बेसिकली अगर फिफ्थ जनरेशन फाइटर डेवलपमेंट क्या है, प्रोजेक्ट क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। इट इज़ जस्ट द एडवांस्ड मिसाइल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। तो ये क्या है, बेसिकली फिफ्थ जनरेशन का ये क्या है, एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। यानी कि कहीं ना कहीं फाइट के लिए काम आएगा, यानी कि वॉर केस में ये काम आएगा। 21st सेंचुरी की टेक्नोलॉजी है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है। स्टेल्थ का मतलब क्या कि चोरी छुपके बहुत ज़्यादा स्पीड में ये बेसिकली वॉर कर सकता है। इट हैज़ दी हाई मैन्यूरेबिलिटी। सुपरसोनिक स्पीड है इसकी। सुपरसोनिक मतलब क्या होता है कि बेसिकली जिसकी भी स्पीड साउंड से ज़्यादा होती है, ठीक है। साउंड की कितनी होती है, 332 मीटर पर सेकेंड की स्पीड। एडवांस एवियोनिक्स है। डेटा डिफ्यूज़न टेक्नोलॉजी है। फिर उसके बाद एग्जाम्पल के लिए जैसे आपने लॉकहीड मार्टिन का नाम सुना होगा। लॉकहीड मार्टिन F-35 सुखोई एंड दी चेंगू, ठीक। अब ये बात करते हैं कि इसका जो वेट है, ये बेसिकली 25 टन का है। ट्विन इंजन्स लगे हैं। इसकी स्पीड जो है 2.15 मैक की है। इसका मतलब कि ये साउंड की स्पीड से 2.15 टाइम्स ज़्यादा होगा। रेंज जो रहेगी उसकी बेसिकली 3 to 40 किलोमीटर्स, ठीक। फ्यूल कैपेसिटी कितनी है, 65,000 kg। पेलोड कैपेसिटी है 500 kg, ठीक। और 5,500 kg एक्सटर्नली। इंटरनली कितना, 1500 kg। फिर बात करते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ है बेसिकली इट जस्ट अबाउट द टर्की। सेम न्यूज़ अगेन, टर्की और सीरिया में जो अटकाया है उसके बारे में बताया गया है। यहाँ से भी आपको इतना समझना है कि टर्की क्या है। बेसिकली टर्की जो है वो एक अर्थ प्रोन जोन पे है, ठीक है। अर्थ प्रोन मतलब क्या कि बेसिकली वहाँ पर कहीं ना कहीं जो है वो प्लेट्स की बहुत ज़्यादा मूवमेंट होती है। आपने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पे पढ़ी होगी। तो बेसिकली प्लेट्स, हमारी जो अर्थ है वो प्लेट से मिलकर बनी होती है, तो उसका मूवमेंट होता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर ये बात किया गया है किसकी, इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी की और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की, ठीक है। आपको पता है जैसे क्रस्ट जो है हमारी अर्थ की, इट इज़ मेड अप ऑफ दी प्लेट्स। एंड जो प्लेट्स हैं, जो अर्थ में प्लेट्स हैं, वो कॉन्स्टेंटली क्या कर रही हैं, मूव कर रही हैं, ठीक है। एक प्लेट क्या होती है, एक प्लेट ऊपर रहती है और एक प्लेट नीचे क्या कर जाती है, सबमर्ज कर जाती है, ऐसे करके। जैसे हमारी जो हिमालय फॉर्म हुए हैं, ठीक है। हिमालय को हम लोग बोलते हैं यंग फोल्ड माउंटेन, यंग फोल्ड माउंटेन्स, ठीक है। तो ये हिमालय जो है बेसिकली यंग फोल्ड माउंटेन है। इससे पुराने जैसे अरावली की बात करें, ठीक है, तो अरावली की ये ओल्ड फोल्ड है, ओल्ड फोल्ड माउंटेन है अरावली, ठीक है। ये जो है यंग फोल्ड माउंटेन है, ठीक है। तो जो क्रस्ट है, ठीक है, तो एक ऊपर लेयर रहेगी, एक नीचे रहेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जितनी ये नीचे सबसाइड करती जाएगी उतनी ये ऊपर उठती जाएगी, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं प्लेट्स के मूवमेंट। तो बेसिकली क्या होता है, जैसे ऐसे जब प्लेट्स मूव करती हैं, जब दो प्लेट्स मूव करती हैं, तो अर्थ के अंदर क्या भरा है, अर्थ के अंदर मैग्मा भरा है। तो ये मैग्मा क्या है, मैग्मा ये बाहर आता है। आपको ये पता होना चाहिए कि अर्थ के अंदर जो भरा होता है वो मैग्मा होता है। जब बाहर आ जाता है, ओशन एक क्रिस्ट पे आ गया या फिर कहीं पर लैंड पे आ गया, तब वो किसका फॉर्म ले लेता है, लावा। यानी कि लावा है क्या, लावा मैग्मा ही है, बस मैग्मा क्या है, मैग्मा बेसिकली मॉल्टन स्टेट में है, ठीक है ना। मॉल्टन स्टेट में या लिक्विड स्टेट में, ऐसे बोलते हैं आप, ठीक है। और नीचे जो करंट पैदा होंगे इसके मूवमेंट से, उसको वो क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन करंट, ठीक। फॉल्ट क्या है, फॉल्ट के बारे में बात करें तो फॉल्ट क्या है, बस यही जैसे लाइन है, देखिए दरार पड़ गई है ज़मीन के बीच में, क्या पड़ गई है, दरार पड़ गई, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फॉल्ट बोल दो या फ्रैक्चर बोल दो। जैसे बोलते हैं पैरों में फ्रैक्चर हो गया है, तो ये क्या है, जोन ऑफ क्लीवेज है बिटवीन द टू ब्लॉक्स ऑफ रॉक। क्लीवेज का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर कोई भी स्पेस बना हो, ठीक है। तो ये क्या है, ब्लॉक क्या है, दो रॉक के बीच का क्या है, क्लीवेज है। यहाँ पे आप बात करते हैं क्रैक बन गया है। क्रैक बना क्यों है, बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द रॉक। फ्रैक्चर्स आर द क्रैक्स विदाउट द मूवमेंट। जो फ्रैक्चर्स होते हैं उसमें क्रैक्स होते हैं पर उसमें मूवमेंट नहीं होता है, ठीक है। ज़्यादा मूवमेंट होगा तो वहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन भी हो सकता है, ठीक है। ये नॉर्मल फॉल्ट की कंडीशन है, ये रिवर्स और द थ्रस्ट फॉल्ट की कंडीशन है। नॉर्मल फॉल्ट में क्या होता है कि दोनों जो प्लेट्स हैं, ठीक है, वो क्या होगा, वो एक दूसरे से अवे जाएंगी, ठीक है। दे मूव फ्रॉम अवे फ्रॉम द ईच अदर, ठीक। तो इसकी वजह से एक फॉल्ट जनरेट होगा, ठीक है, विच इज़ द नॉर्मल फॉल्ट, फॉल्ट स्क्रैप। एक होता है कंप्रेशन।
इसमें क्या होता है कि दो प्लेट आपस में पास आएंगी, ठीक है। यहाँ पर क्या था, दीज रॉक्स ड्रॉप डाउन रिलेटिव टू द रॉक अक्रॉस द फॉल्ट। यहाँ पर क्या है, ये बेसिकली क्या हो रहा है, ये रेस करेंगी। यहाँ पर क्या है, नीचे जा रही हैं, पर यहाँ पर क्या है, ऊपर जाएगी। यहाँ पर जैसे ये ऐसा है, यहाँ पर जैसे एक रॉक नीचे जाएगी, दूसरी उसके ऊपर आ जाएगी ऐसे। पर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दोनों ये ऊपर जा रही हैं, ठीक है। ऐसे कुछ सीन है, ठीक। फिर बात करते हैं स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। इसमें क्या होगा, ये मूव करेंगी, ऐसे जा रही है, ठीक। ये अर्थ क्या है, ये अर्थ में हमारे कई सारे जो एरियाज़ हैं जहाँ पर जो भी प्लेट्स मर्ज करती हैं, तो वो जो एरिया है वो हमेशा क्या रहते हैं, अर्थक्वेक प्रोन एरिया है। तो आपको ये पता होना चाहिए यहाँ से। फिर हम बात करते हैं इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी। ये क्या है, देख, बिल्ड अप ऑफ द स्ट्रेस इन द रॉक्स ईदर साइड ऑफ द फॉल्ट रिजल्ट्स इन द ग्रेजुअल डिफॉर्मेशन। इसमें क्या है, बेसिकली बस इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी में आपको इतना समझना है कि ये बेसिकली क्या है कि ये दो जो प्लेट्स हैं वो आगे पीछे मूव करेंगी, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से बेसिकली क्रस्ट और फ्रैक्चर्स जनरेट होंगे, ठीक है। और इसी थ्योरी को हमने क्या नाम दिया है, इलास्टिक बाउंड थ्योरी का नाम हमने दिया है। रीजन फॉर द ह्यूज डिवास्टेशन इन द टर्की। टर्की में ह्यूज डिवास्टेशन के कारण कि मैंने बताया कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कई सारी प्लेट्स हैं, ठीक है। जैसे ये अफ्रीकन प्लेट हो गई, ये एशियन प्लेट हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद ये एनाटोलियन प्लेट हो गई, फिर ईस्टर्न एनाटोलियन फॉल्ट, ठीक है। ये अरेबियन प्लेट है, ठीक। नॉर्दर्न एनाटोलिया फॉल्ट। तो कहने का मतलब है कि कई सारी प्लेट्स हैं, जब वो मूव करेंगी तो उसकी वजह से फॉल्टिंग जनरेट होगी और अर्थक्वेक की कई सारी संभावना बन सकती हैं। टू फॉल्ट्स रन अक्रॉस द टर्की स्ट्राइक्स स्लिप फॉल्ट जो होता है उसकी वजह से जनरेट होता है। टर्की और जो सीरिया है लाई एट दी कॉन्फ्लुएंस ऑफ द थ्री प्लेट्स। कौन कौन सी प्लेट्स हैं वो, अरेबियन प्लेट, एनाटोलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट। ध्यान रखिएगा कौन कौन सी प्लेट मैंने बताई। फर्स्ट इज द अरेबियन प्लेट, नेक्स्ट इज एनाटोलियन प्लेट एंड थर्ड इज यूरेशियन प्लेट। 1, 2 और 3, ये तीन जब प्लेट हैं, तीन प्लेट मिलेंगी तो क्या बनेगा, ये तीनों प्लेट मिलके ये टर्की और सीरिया के बीच का इलाका बनाती हैं, ठीक है। अर्थक्वेक बेसिकली वो मॉर्निंग में आता है, ऐसा कुछ लिखा है यहाँ पर। एंड द लैक ऑफ द इन्फोर्समेंट ऑफ द बिल्डिंग कोड्स, ठीक। अर्थक्वेक जब भी आएगा बहुत सारा डिस्ट्रक्शन होगा। इंडिया की कंडीशन क्या है, इंडिया इज मेनली हैज़ रिवर्स और द थ्रस्ट फॉल्ट अक्रॉस द हिमालय। हिमालय में जो भी क्या है फॉल्ट्स हैं वो क्या है, थ्रस्ट या अक्रॉस हिमालय, ठीक। पेंडिंग मैसिवली अर्थक्वेक इन द गढ़वाल कुमाऊं हिमालयाज ड्यू टू दी पेंट अप एनर्जी फॉर 300 ईयर्स। यानी कि इंडिया में भी जो कुमाऊं हिमालय का जो रीजन है गढ़वाल, ठीक है, जो गढ़वाल का रीजन है, ठीक है। बेसिकली अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है ऑन द बेसिस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। फर्स्ट वर्ल्ड इज़ दी गढ़वाल एंड सेकेंड इज़ दी कुमाऊं। गढ़वाल की जो डिस्ट्रिक्ट है इट इज़, गढ़वाल का जो हेडक्वार्टर इट इज़ पौरी, ठीक, पौरी गढ़वाल बोलते हैं। और कुमाऊं का क्या है, नैनीताल, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ से पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें वे फॉरवर्ड क्या कर सकते हैं, स्ट्राइक द इन्फोर्समेंट ऑफ द बिल्डिंग कोड इन दी अर्थक्वेक प्रोन एरिया, ठीक है। तो बेसिकली बिल्डिंग कोड जो है इसका क्या करें, इसको मैनेजमेंट करना है, इसका लर्निंग बेस्ट प्रैक्टिसेस फ्रॉम दी जापान एंड द चिली। देखिए जापान और चिली जो हैं ये हमेशा क्या है, ये बेसिकली अर्थक्वेक प्रोन एरिया में या अर्थक्वेक प्रोन कंट्री में आते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें इनसे सीख लेना है और चीज़ों को समझना है। फिर हम बात करते हैं किसके बारे में, मिलेट फॉर दी हेल्थियर फ्यूचर, ठीक है। मिलेट्स के बारे में हम बात करेंगे। मैंने आपको बताया था कि जो मिलेट्स हैं, मिलेट्स होते क्या हैं, मिलेट्स बेसिकली क्या होते हैं, सीरियल ग्रेन्स होते हैं। सीरियल ग्रेन्स क्या होते हैं, जो भी मोटा अनाज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग सीरियल ग्रेन्स बोलते हैं। स्मॉल ग्रेन, ठीक, एनुअल वॉर्म वेद और उसके बाद वेदर्ड सीरियल होते हैं, ठीक। और उसके बाद इसके कई सारे और भी नाम हैं, जैसे हम लोग कोर्स सीरियल्स बोल देते हैं, सीरियल्स ऑफ द पुअर बोल देते हैं। क्योंकि पहले ऐसा लगता था कि ये सब गरीबी लोग खाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, एक्चुअली बहुत हेल्दी होते हैं, ठीक है। बहुत सारे इसमें प्रोटीन होता है और भी कई सारे ये एंटी डायबिटिक भी होते हैं, ठीक है। एंटी डायबिटिक भी होते हैं। एंटी डायबिटिक का मतलब कि अगर डायबिटिक पेशेंट चाहे इसको डायबिटीज़ है वो भी इसका कंजम्पशन कर सकता है अच्छे से, ठीक। फिर बात करते हैं कंजम्पशन जो है कंट्रीज़ इन द एशिया होता है, अफ्रीका में काफ़ी कंजम्पशन इसका होता है। मेजर मिलेट्स की बात करें तो आपको पता होगा शोरक्रम, पर्ल मिलेट और फिंगर मिलेट, ये कुछ मिलेट्स के नाम हैं जो कि मेजर मिलेट की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। इनको हम लोग कंसिडर किए जाते हैं, ठीक। और आपको ये भी पता होना चाहिए, एक जैसे हमने कोर्स ग्रेन की बात किया जाए तो इसमें दो टाइप होते हैं,
पहला है मिलेट और दूसरा है मेज़। ठीक, तो ये ध्यान रखना कि जो मेज़ है वो नियर अबाउट 60% होता है। ठीक, कंपोनेंट में ओवरऑल अगर देखा जाए कोर्स ग्रेन का ओवरऑल जो कंसिडर देखा जाए अगर कंपोनेंट का 60% मेज़ होता है, बाकी 40% ये होता है। ठीक, माइनर मिनट की बात किया जाए, ठीक है, माइनर मिनट्स की बात की जाए तो फॉक्सटेल मिनट, प्रोसो मिलेट्स और कोडू मिलेट्स। ठीक, और माइनर मिलेट कौन कौन से हैं? इट इज़ दी बर्नयार्ड मिलेट्स, लिटिल मिलेट्स और ब्राउन टॉप मिलेट्स। शूडो मिलेट्स की बात की जाए, जो मतलब ट्रू मिलेट्स नहीं है पर फिर भी हम मिलेट्स की कैटेगरी में रख लेते हैं। फर्स्ट इज़ दी अमरनाथ मिलेट्स एंड दी बक व्हीट मिलेट्स। ठीक है, मिलेट्स के बेनिफिट्स क्या है मैंने बताया था कि ये क्या है, इनकी लो रिक्वायरमेंट ऑफ द वाटर। बेसिकली जब भी इनको ग्रो करेंगे तो हमें पानी की ज़्यादा खपत नहीं चाहिए, फर्टिलाइजर ज़्यादा नहीं चाहिए, पेस्टिसाइड का छिड़काव करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी कहीं ना कहीं क्या है फ़ायदे हैं मिलेट्स को ग्रो करने के लिए। मिलेट्स जो होते हैं वो ड्रॉट रेजिस्टेंट होते हैं और एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में भी इसकी जो फसल होती है वो ख़राब नहीं होती है। और इसमें क्या होता है, जो बहुत सारी न्यूट्रियस वैल्यूज़ होती हैं, नॉन ग्लूटिनस होते हैं और नॉन एसिडिक फॉर्मिंग होते हैं, हाई फाइबर कंटेंट होता है, प्रोबायोटिक्स फूड है फॉर दी माइक्रोफ्लोरा। फिर नियासिन लोअर कोलेस्ट्रॉल, इनका जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल होता है काफ़ी वो लोअर होता है, सब्सटीट्यूट फॉर द ग्लूटेन फूड्स एंड सिलाइक पेशेंट। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मिनरल सोर्स क्या है, इसमें आयरन, जिंक और कैल्शियम मिलता है। फिर उसके बाद ये फूड और फॉडर दोनों के काम आते हैं, हम खा भी सकते हैं, और फॉडर यानी कि चारा जो गाय खाती है उसकी तरह भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। रिडक्शन ऑफ द कार्बन फुटप्रिंट, ये कार्बन फुट को भी रिड्यूस करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ एक ये नाम पता होना चाहिए आपको, ग्लाइसेमिक एसिड। ठीक है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ठीक है, तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो क्या होता है बेसिकली कि जहाँ पर जिसमें जो ग्लूकोज की जो मात्रा होती है, ठीक है, वो उसको दिखाता है। तो इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है किसका, मिलेट्स का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो क्या होता है, काफ़ी कम होता है। तो ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, यहाँ पर दे लिखा हुआ है मिलेट्स मैप ऑफ इंडिया, कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी जो टाइप है मिलेट की मिलती हैं, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे वो हाउ इज़ द गवर्नमेंट रैम्पिंग अप द बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि जो बॉर्डर में इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको क्या कर रहे हैं हम लोग धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, और आपको पता होगा बॉर्डर में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए करने के लिए हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज़ दी BRO, दैट इज़ दी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या करती है, ध्यान रखिएगा, BRO जो है वो इंडिया में जो बॉर्डर है उसका तो इंफ्रास्ट्रक्चर करती है। ठीक है, उसके साथ साथ किसी फॉरेन कंट्री में, ठीक है, उसके साथ किसी फॉरेन कंट्री में अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करना है तो वो भी कौन करता है, वो भी BRO करती है। यानी कि फॉरेन में भी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर करना है तो वो भी ये करेगी। तो ये पता होना चाहिए। बाकी जो भी क्रिटिकल जगह हैं वहाँ पर सब जगह ये BRO जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर करती है। ठीक, तो ये चीज़ पता होना चाहिए। और BRO जो है ये बेसिकली NHAI के अंतर्गत नहीं आता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक, अब जैसे यहाँ पर बात किया जाए तो यहाँ पर जो है देखिए ये बेसिकली JNK का मैप दिया गया है, ये एक्साइज चीन है। ठीक है, ये आपको पता है इट इज़ द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC। पाकिस्तान की तरफ जो लाइन होती है उसको हम बोलते हैं LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। ये दीपसांग प्लेन है, गलवान वैली, हॉट स्प्रिंग और उसके बाद पोंगसो। ठीक है, ये जो लेक है ये क्या है, पोंगसो लेक है। ठीक है, फिर ये चुमार। ठीक है, तो ये कुछ पता होने चाहिए आपको कुछ पॉइंट्स। और ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये क्या हैं, बेसिकली ये कन्फ्रंट्रेशन है, यानी कि यहाँ पर कहीं ना कहीं, ठीक है ना, यहाँ पर ही जो है इस जगह पे ये गोल्डी जो रोड गई है ये चीज़ है यहाँ पर। इनिशिएटिव्स अलोंग द बॉर्डर, कौन कौन से हमने इनिशिएटिव्स यहाँ पर इंट्रोड्यूस किए हैं। इंडिया बिल्डिंग द बॉर्डर रोड फास्टर देन इट वॉज अंटिल द फ्यू ईयर्स अगो। यानी कि पहले कंपेयर में हम क्या कर रहे हैं, जो बॉर्डर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर उसको क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। और इम्प्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर कुड बी द वन रीज़न बिहाइंड चाइनाज एग्रेसिव पोस्चर अलाउंग द LAC इन लद्दाख। क्योंकि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारी साइड से बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, तो मे बी ये कुछ एक रीज़न हो सकता है कि जो चाइना है वो भी बहुत इस समय क्या है, एग्रेसिव है टुवर्ड्स इंडिया। ठीक, जैसे आपको पता है कि अटल टनल का हमने निर्माण किया था, ठीक है ना, बिटवीन दी मनाली टू द लेह, जो कि क्या करेगा 4 to 5 आवर में कनेक्ट कर लेगा। फिर उसके बाद वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल जो रोड है दैट इज़ दी उमलिंगला पास। तो ये भी अब पता होना चाहिए। तो BRO ने ही इसको क्या किया था, इसको कंस्ट्रक्ट किया था, इसकी मैन्युफैक्चरिंग में ध्यान दिया था। ठीक, इनिशिएटिव्स इन द नेबर्स, इंटीग्रेटेड चेक पॉइंट्स,
ठीक है। तो कौन कौन से इंटीग्रेटेड चेक पॉइंट्स हैं उसकी यहाँ पर डिटेलिंग दी गई है, ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे दी मोतीहारी अमलेखगंज ऑयल पाइपलाइन, ठीक। तो इसके भी कंस्ट्रक्शन में क्या 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 इसमें हेल्प किया गया है। 69 किलोमीटर की ये पाइपलाइन है जो कि बिहार की मोतीहारी से नेपाल के अमलेखगंज तक ये जाएगी। 324 करोड़ इसमें स्पेंड किए जाएंगे। 2 मिलियन टन्स मोटर फ्यूल जो है उसको एनुअल क्या किया जाएगा, व्हीलिंग कैपेसिटी से मूव किया जाएगा। इसका एडवांटेज क्या है, ये रिड्यूस करेगा द पंप प्राइस ऑफ द नेपाल बाई 2 रुपीज़। तो हर लीटर पे 2 रुपये का जो प्राइस है वो नेपाल में क्या करेगा, प्रिवेंट किया जाएगा, यानी उसको कम किया जाएगा बाय दिस इनिशिएटिव दैट इज़ द मोतीहारी टू दी अमलेखगंज ऑयल पाइपलाइन। ये प्रिवेंट करेगा पिल्फरेज एंड दी अडल्ट्रेशन, जो भी चोरी हो रही थी, जो भी अडल्ट्रेशन हो रहा था उसको प्रिवेंट करेगा, ठीक। अनइंटेंडेड सप्लाई ड्यूरिंग दी ब्लॉकेड स्टेट्स एंड व्हाट वर्क्स फॉर द इंडिया फर्दर डीपन्स द एंगेजमेंट विद नेपाल, ठीक, एंड गिव्स द इंडियन ऑयल अ कैप्टिव कस्टमर। कहने का मतलब क्या है कि ये कहीं ना कहीं इंडिया और जो नेपाल है उसके जो रिश्ते हैं उसको इम्प्रूव करने में, उसको एमिलियोरेट करने में, ठीक है, एमिलियोरेट करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। और ये क्या है, जो नेपाल है इससे वो इंडिया का एक वैसे भी रिलायबल पार्टनर है और भी रिलायबल पार्टनर बनेगा। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, और कस्टमर भी तो बनी रहा है क्योंकि हम उसको ऑयल सप्लाई कर रहे हैं। तो ये हाई स्पीड डीजल पाइपलाइन विद दी बांग्लादेश, ठीक। ये क्या है, इंडिया बांग्लादेश की फ्रेंडशिप की पाइपलाइन है, इसको इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन कहते हैं, ठीक है। ये बेसिकली जो जाएगी ये जाएगी नुम अलीगढ़ फ्रॉम द इंडिया टू द पारबतीपुर इन बांग्लादेश। ये 131 131 किलोमीटर की लंबी पाइपलाइन होगी, ठीक है। इंडिया में जो होगी ये पाइपलाइन जो होगी वो 5 किलोमीटर की होगी, और बाकी सारी कहाँ होगी, बांग्लादेश में, दैट इज़ दी 126 किलोमीटर की। तो ये यहाँ से आपको ये पता रहना चाहिए। नेक्स्ट बात करें तो ये तो पता ही होगा आपको, कराधान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए, ये बेसिकली जो कराधान मल्टी मॉडल जो भी कराधान मल्टी मॉडल ट्रांजिट जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, ये बेसिकली कोलकाता से स्टार्ट होके ये म्यांमार के सितवे पोर्ट तक ये जाएगा। तो ये चीज़ आपको यहाँ से पता होनी चाहिए, ठीक है। टोटल इसकी जो लेंथ है वो इट इज़ दी 539 किलोमीटर कराधान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट, ठीक। नेक्स्ट हम बात करें वाई दिस रिपोर्ट रिलीज्ड नाउ। तो ये बेसिकली क्या है, इम्पैक्ट ऑफ द अडानी कंट्रोवर्सी ऑन द प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग, ठीक है। इसके बिहार पर रिलीज़ किया गया। आपको पता है कि अडानी जो है वो जब उन्होंने FPO अपना जारी किया था, ठीक है, तो उस टाइम पर उसके बाद से उसकी कंपनी के शेयर जो हैं बहुत गिर रहे हैं, क्योंकि उसके बाद क्या गई थी, हिंडनबर्ग की क्या आ गई थी, रिपोर्ट आ गई थी, और उसके बाद क्या हो गया, तो शेयर जो है वो गिरने लगे थे। हाई लेवल ऑफिशियल्स विजिट टू द इंडिया इन्वॉल्विंग द चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर एंड द चाइनीज़ प्रेसिडेंट, ठीक है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि पीछे से अभी जब लद्दाख में लिथियम की जो लद्दाख नहीं जम्मू में जो लिथियम की खोज हुई है, उसके बाद अभी US के जो US के जो रिसर्च ऑफिसर्स हैं वो इंडिया में आ रहे हैं, ठीक है, विज़िट करने के लिए। उन्होंने एक विज़िट शेड्यूल किया है, और बेसिकली वो बिकॉज ऑफ द लिथियम दैट वी हैव जस्ट फाउंड आउट। फिर बात करते हैं एन एनिग्मेटिक ChatGPT राइवल, ठीक। तो गूगल क्या कर रहा है, द सर्च इंजन AI पावर्ड सर्विस दैट वाज purported to be the outlet for the creativity and an launch pad for the curiosity has failed interest and investor users। बेसिकली आपको पता होगा बहुत अच्छे से ChatGPT के बारे में, ठीक। ChatGPT क्या है, ChatGPT एक तरह का बहुत एडवांस्ड AI है, ठीक है, बहुत एडवांस्ड AI है। ये बिल्कुल अगर आप इससे क्वेश्चन पूछे तो ये ह्यूमन की लैंग्वेज में आंसर देगा, आपके सारे काम कर सकता है, ठीक है, आपका प्रोजेक्ट बना सकता है, बहुत सारी चीज़ें जो है ये कर सकता है, ठीक। अब बात करेंगे किसके बारे में, BARD AI। ये क्या है, AI चैट बॉक्स है, एंड इट इज़ बिल्ड ऑन दी लैंग्वेज मॉडल फॉर द डायलॉग एप्लीकेशन। रीजन्स फॉर द डाउनफॉल क्या है, ठीक। इनकरेक्ट आंसर्स इन दी प्रमोशनल वीडियो, ठीक है, गलत आंसर दे रहा था, ये चीज़ एक प्रॉब्लम है। किसका, इसके बारे में बता रहा हूँ मैं अभी, ठीक है। और उसके बाद अंडरवेलमिंग प्रेजेंटेशन इन दी पैरिस अबाउट द बार्ड, रिजल्ट्स ऑफ द डाउनफॉल, फॉल ऑफ द स्टॉक वैल्यू गिर गई थी। तो ये कई सारे जो रीजन्स हैं किसके डाउनफॉल के, इसके डाउनफॉल के, ठीक। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए।
नेक्स्ट बात हम करेंगे FCI टू होल्ड दी अनदर ई ऑक्शन फॉर द वीट के लिए ई ऑक्शन। ठीक, यहाँ से आपको पता होना चाहिए FCI के बारे में। इट इज़ द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इट हैज़ एस्टैब्लिश्ड इन 1965 अंडर द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1964। ठीक, फंक्शंस क्या है दी FCI के? प्राइस सपोर्ट ऑपरेशन को ये परफॉर्म करता है। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फूड ग्रेन्स वाया द PDS, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसके द्वारा फूड ग्रेन्स को क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूट करता है। एंड मेंटेनेंस ऑफ द ऑपरेशनल एंड द बफर स्टॉक। ठीक है, ऑपरेशनल और जो बफर स्टॉक्स हैं जो पहले से हमने सुरक्षित करके रखे हैं उनके मेंटेनेंस में और उनके ऑपरेशनल में क्या करता है? ये कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, प्रोक्योरमेंट प्रोसेस ये क्या होती है? जैसे किसानों ने क्या किया, किसानों ने वीट ग्रो किया। अब इस वीट को बेसिकली गोदाम में, यानी कि जो भी स्टोरेज हाउस है, वेयर हाउस है, ठीक है, तो उसमें उस कोल्ड स्टोरेज में उसको रखना है। ठीक है, कोल्ड स्टोरेज में उसको रखना है। ठीक, तो वो उसके लिए जो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है वो की जाएगी। प्रोक्योरमेंट क्या है? प्रोक्योरमेंट ऑफ, वो कौन करेगा? वो ये करेगा FCI। तो प्रोक्योरमेंट ऑफ द वीट एंड पैडी FCI और स्टेट एजेंसी। तो प्रोक्योरमेंट ऑफ द वीट और पैडी कौन करता है? FCI करेगा और स्टेट एजेंसी करेंगी। प्रोक्योरमेंट ऑफ द कोर्स ग्रेन कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसी करेंगी। अनाउंसमेंट ऑफ FCC MSP, दैट इज द मिनिमम सपोर्ट प्राइस बिफोर हार्वेस्ट ऑफ द राबी और खरीफ सीजन। रिकमेंडेशंस ऑफ द कमीशंस ऑफ दी एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस। तो बेसिकली अगर अनाउंसमेंट हो रहा है क्या MSP की, ठीक है, बिफोर द खरीफ और सीज़न, तो ये भी कौन करेगा? ये भी FCI करेगा। और रिकमेंडेशंस ऑफ फॉर द कमीशन ऑफ दी एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस। एस्टैब्लिशमेंट एंड ऑफ दी परचेज सेंटर, ठीक, बाई दी FCI आफ्टर द कंसल्टिंग विद द स्टेट। जो भी परचेज सेंटर है जहाँ से चीज़ों को खरीद सकते हैं, ठीक है, तो वो जो डिसाइड कौन करेगा? वो भी FCI डिसाइड करेगा आफ्टर द कंसल्टेशन ऑफ द विद द स्टेट गवर्नमेंट। नंबर एंड लोकेशंस डिसाइडेड बाय द स्टेट। तो ये भी जो नंबर और लोकेशंस ये कौन डिसाइड करेगा? ये भी स्टेट डिसाइड करेगा। और प्रोक्योर्ड एट द फिक्स्ड सपोर्ट प्राइस, दैट इज़ दी MSP। यहाँ से जो भी चीज़ें खरीदेंगे आप वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे ही खरीदेंगे। ठीक, ये बेचेंगे। फार्मर्स जो हैं बेसिकली फ्री टू सेल टू दी अदर बायर्स। फार्मर्स अगर चाहें तो अपने वीट को या अपने जो भी उनकी क्रॉप है उसको MSP पे बेचें। अगर वो MSP पे नहीं बेच रहे हैं तो मार्केट, ओपन मार्केट में भी जाके बेच सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो मिलेट्स है उसको भी अब क्या कर लिया है? MSP में शामिल कर लिया है। प्रोक्योरमेंट अवॉइड द सेलिंग बिलो द सपोर्ट प्राइस। जो प्रोक्योरमेंट है वो क्या करता है? वो अवॉइड करता है सेलिंग बिलो द सपोर्ट प्राइस, उस प्राइस से नीचे जो है, ताकि जो भी किसान है उन्हें सेल करे जो उसकी लागत लगी है, एटलीस्ट उसकी लागत तो निकल जाए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट स्टोरेज की बात करें, नीड फॉर द स्टोरेज, PDS स्टोरेज है, ठीक है, वेलफेयर स्कीम में स्टोरेज है, बफर स्टॉक्स बना है फूड सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए। फिर बात करते हैं FCI के बारे में थोड़ा सा और। ओन्स नेटवर्क ऑफ द स्ट्रेटेजिक लोकेशन स्टोरेज डिपॉजिट्स, ठीक है, हायर फ्रॉम द सेंटर एंड द स्टेट वेयर हाउस कॉरपोरेशन और स्टेट एजेंसी और प्राइवेट पार्टीज। गोडाउन्स कंस्ट्रक्शन थ्रू द प्राइवेट पार्टनरशिप अंडर द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर गारंटी स्कीम। ठीक, यानी कि जो भी गोडाउन का जो कंस्ट्रक्शन होगा, जो भी कोल्ड स्टोरेज का जो भी कंस्ट्रक्शन होगा, तो वो कैसा होगा? वो प्राइवेट एंटिटीज़ भी क्या करेंगी? उसमें पार्टिसिपेट करेंगी अंडर द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर गारंटी स्कीम्स। तो ये चीज़ आपको यहाँ से पता होनी चाहिए। प्रैक्टिस क्वेश्चन की बात करें तो ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे फ्रॉम दी नेक्स्ट न्यूज़। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। पढ़ते रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।